इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन 18B स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया सत्संग बिहार मार्ग नई दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसके सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री नरेश जी कांसल के निर्देशन में संपन्न हुए। इस आयोजन में चौथे दिन तीर्थंकर प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसमें श्रावकों ने प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा के साथ भक्ति कर पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम के भक्तिमय दृश्य। देश की राजधानी दिल्ली स्थित कुंद कुंद भारती प्रांगण में 2 से 7 दिसंबर तक श्री 1008 भगवान ऋषभदेव जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। निर्यापक पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री नरेश जी कांसल के कुशल निर्देशन में इस महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयीं। महोत्सव के चौथे दिन यानी तप कल्याणक की शुरुआत श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर जलाभिषेक और शांति धारा के साथ की गई। अभिषेक के पश्चात शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र कौण कलसा करोमि स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कमलसाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विनाशनाय सर्व गोप सर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट दोपनाशनाय सर्व छाम डमर विनाशनाय। अभिषेक और शांति धारा के पश्चात पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी इंद्र और इंद्राणियों ने जमकर नृत्य कर प्रभु भक्ति की। पूजन में सभी इंद्र और इंद्राणियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। सब देवताओं की सदा जो बोलिए। ओम ह्रीं अरहंत सिद्धा च पतस सरि जिन्धम जिनागम जिचित्राभ्यो नमः भवाता बिना अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान पामते स्वाहा। वो फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल, फूल की तमन्नाएं रंग ला गई। ओम ह्रीं अरहंत सिद्ध आचार्य पद सदि जिन्धम जिनचित्राभ्यो नमः महवंत का विनाशनाय दीपम नृपामति। दक्षिण भावे दुनिया झूमे नर नार, दक्षिण भावे दुनिया झूमे नर नार। धरना पर आए हैं। ओम ह्रीं श्रीमंदरादि विद्वान विष्णुकृभ्यो नमः न पत्पाप्तं महर्घं निरुपामति स्वाहा। हाथी पर चढ़कर 100 धर्म इंद्रियां आते हैं, सच देवी सहजन बालक को मेरी गिरी पर ले जाते हैं। ओम ह्रीं श्री पौष कृष्ण एकादश्यां चंद्र प्रभु जन्म कल्याणकाय नमः महर्घं निरुपामति स्वाहा। पूजन के दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी बताते हैं कि तीर्थंकर बालक के जन्म के साथ ही 10 अतिशय अपने आप प्रकट हो जाते हैं। प्रतिष्ठाचार्य श्री नरेश जी कांसल ने प्रभु के इन सभी 10 अतिशयों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। पहला अतिशय, आइए तैयार। ओम ह्रीं अस्मिन् जिने निश्चिदतो गुणो विलसतो स्वाहा। यद्यपि माता के कुक्षी से जन्म लेते हैं, फिर भी उनका शरीर मल मूत्र से रहित होता है। एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर के माता को भी और पिता को भी मलमूत्र नहीं होता है। आहार तो होता है पर निहार नहीं होता है। ये अतिशय इन प्रतिमाओं में प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर ये संस्कार कर रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए तो भगवान की जो वाणी होती है ना, ये भी एक अतिशय है। हित मित और प्रिय वाणी होती है। अस्मिन् जिने प्रिय तो वादित्य गुणों मिले सतो। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक का नामकरण संस्कार किया गया। ये नामकरण संस्कार आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से किया। इसके बाद भगवान की बाल क्रीड़ाओं को इंद्र द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया। राजकुमार बोलिए, ऋषभ कुमार
नामकरण संस्कार करते हैं। बोले सौ कुमार की पार्श्वे स्थापेषु उद्वर्तनम द्रव्यादि पूर्ण पात्र करेषु अष्ट कन्यासु परिपुष्पांजलिं क्षिपामि स्वाहा। आ मेरे हम जोली आ खेले आँख जोली आ मेरे हम जोली आ खेले आँख जोली आ लकड़ी की गाड़ी गाड़ी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा घोड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। इस बीच प्रतिष्ठाचार्य जी बताते हैं कि भगवान के कोई गुरु नहीं होते, वे तो सारे जगत के गुरु होते हैं, क्योंकि उन्हें जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुति और अवधि ज्ञान। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र द्वारा आनंद नृत्य प्रस्तुत किया गया। सौधर्म इंद्र के साथ अन्य सभी इंद्रों ने भी नृत्य किया। किसी पाठशाला में पढ़ने नहीं जाती हैं। कहाँ नहीं जाती हैं? कहाँ नहीं जाती हैं? किसी को अपने जीवन में गुरु नहीं बनाती हैं, वो जगत के गुरु होती हैं, क्योंकि जन्म से ही उन्हें 3 ज्ञान होते हैं। कितने ज्ञान होते हैं? मति, श्रुति और अवधि। और जब दीक्षा लेंगे ना मध्याह्न में, तो दीक्षा लेने के बाद एक अंतर्मूर्त में उन्हें मन परे ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसे भगवान, अब हम भगवान अपने जीवन में जगत के गुरु होते हैं। यह सर्व विद्या निकरोपदेशे स्वतंत्रतया शिष्यतया विमुक्त अशिक्षिता त्र्यंबक सम्मतोषि तनेन मुनीन्द्र यजमोषयेषा। ओम ह्रीं गुरु पूजालंबनाय प्रतिमा के परिपुष्पांजलिं क्षिपामि स्वाहा। चाट छवि मन बस गई रे तेरी चाट छवि मन बस गई। सभी लोग हल्की की ताली बजाते हुए आ थैया थैया दत्त आ थैया थैया दत्त आ थैया थैया दत्त आ थैया थैया। इसके बाद भट्टारक स्वामी जी ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने बताया कि जन्म कल्याणक में एक सामान्य अंतरात्मा से परमात्मा में जाने का दिन है। आज का दिन है जन्म कल्याणक संस्कार का दिन है। तो आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने संस्कार दे के अनेक शिष्यों को तैयार किया। ऐसे संस्कार विधि हम सबको जन्म कल्याणक में मिलता है। एक सामान्य आत्म, बहिरात्म से अंतरात्म, अंतरात्म से परमात्मा का ओर जाना है। अशुभोपयोग से शुभोपयोग, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में ओर जाने के लिए आज प्रतिष्ठा तिलक का एक एक विधि भी बहुत विधिवत रूप से दक्षिण में पंडित करते हैं, जैसे ही इन्होंने कर रहा है, इसलिए बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। भट्टारक स्वामी जी के बाद मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। मुनिश्री ने बताया कि किस तरह पंच कल्याणक में दिए गए संस्कार से एक पत्थर एक पाषाण के भगवान का रूप धारण कर लेता है। आचार्य जिनसन स्वामी ने आदि पुराण में गर्भाधान की 53 क्रियाएं कही हैं और संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संस्कारों के प्रभाव से एक पत्थर एक पाषाण भी भगवान का रूप धारण कर लेता है। देखिए कि संस्कारों का कितना प्रभाव पड़ता है कि माँ की गर्भ में बालक आता नहीं है, उससे पहले पहले अष्टकुमारियां गर्भ का शोधन करती हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध करती हैं। किसी भी प्रकार का माँ के पास कोई संक्लेश आदि किसी प्रकार की ऐसा कोई वातावरण नहीं होता जिससे कि उस बालक पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। अलग तीर्थंकर पर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये सारी सुविधाएं की जाती हैं। इस कली काल में हमें अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार, ये पंच कल्याणक से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें संस्कार विधि, क्योंकि संस्कारों से देखिए यहाँ संस्कार विधि चल रही है, हर क्रिया की संस्कार विधि है। और उस संस्कार विधि से जब एक पाषाण एक धातु भगवान का रूप धारण कर रही है तो हम साक्षात जीव हैं, क्या परिवर्तन नहीं हो सकता है। मुनिश्री हनुमान सागर जी महाराज के बाद पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में बताया कि नामकरण संस्कार का जीवन में बहुत महत्व है। ये जो संस्कार कार्य हैं, बच्चों को संस्कार देना चाहिए, उसी से सबको स्वस्थ के लिए, आयुर्वृद्धि के लिए,
बिजनेस के लिए और धर्म ध्यान महत्वपूर्ण है। जिसके मन में चैन है, हाथ जोड़ो, बोलो जिसके मन में चैन है वही असली जैन है, बाकी सब बेचैन है। समझ में आ गए? अब देखो चैन से बैठे हुए कोई व्यापार बिजनेस धंधा सब रोज होता ही है, डेली बिजनेस करना है, डेली वही काम करना है, थोड़े नए चीज भी होना चाहिए। इसलिए जगह जगह पंचकल्याणक लोग बोलते कितने पंचकल्याणक हो रहे। बड़े महाराज जी बोले जहाँ हो रहे जाना, जो बुलाते हैं मना मत करना। इसके बाद महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी का कलश लेकर मंदिर प्रांगण में स्थित मान स्तंभ के पास आईं और उस प्रांगण को शुद्ध किया। इसके बाद बारी आई राजकुमार आदि की शादी की। महाराज महारानी और अन्य सभी आदि की शादी की खुशियां मनाते हैं और राजकुमार आदि की बारात लेकर जाते हैं। राजकुमार आदि शादी कर अयोध्या आते हैं अपनी महारानी को लेकर, जहां माता मरुदेवी उनका इंतजार कर रही होती हैं। हर दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। इसके बाद राजकुमार आदि को राजा बनाया गया। महाराज नाभिराय अपने हाथों से राजकुमार आदि का राज तिलक करते हैं और महाराजा नाभिराय अपना मुकुट अयोध्या के नए राजा आदिनाथ को पहनाकर राजपाट सौंप देते हैं। कीजे है देवी राज, होए सुखी सारी प्रजा, होए अटल ये राज, हो मुकुट समर्पण नाभि कीने, राज धर्म शुभ पालन कीने। इसी श्रृंखला में राजा आदिनाथ का राज्याभिषेक किया गया, जहां सौधर्म इंद्र ने आदिनाथ जी का अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक किया और उन्हें स्वर्ग के देवों ने पुनीत वस्त्र आभूषण पहनाए। बोले महाराजा आदिनाथ की जय हो। राज्याभिराज्यं विष्णु विनिन्दतु भूत्वा सुरेन्द्र सकला नरेन्द्र या सागरान्तं पृथ्वी ससासे छत्तीर धर्मे सावे एव देवः। आदिनाथ जी के राजा बनने के बाद मुकुटबद्ध राजाओं ने उन्हें भेंट समर्पित की और राजा आदिनाथ ने अपनी बेटी ब्राह्मी और सुंदरी को अंक एवं लिपि का ज्ञान दिया, साथ ही अपनी प्रजा को षट कर्मों का ज्ञान दिया। बनाइए 1 2 3 4। इस प्रकार ये अंक विद्या के माध्यम से सुंदरी को ये अंक विद्या प्रारंभ कराई। जाए तो जाए कहाँ, झूठा लगे रे ये जहां। हम बहुत दुखी है महाराज, बहुत दुखी है। कुछ समय हो गया महाराज, कल्प वृक्षों ने अपना काम करना बंद कर दिया। ऐसे और इस प्रकार आ गया 80 की शिक्षा दी और जमीन पे सीधा सीधा जाके हल कैसे चलते हैं वैसे वैसे मिट्टी आओ भाइयों, आ जाता है। आओ जैसा महाराज ने बताया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पद वंदना करूं मैं हे आदिनाथ स्वामी। नीलांजना के नृत्य के उपरांत मरण से महाराज आदिनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना करने लोकांतिक देव आए। की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप जगतु पूज्य हैं। हे संयम साधक,
आप मानव जीवन को सफल करने वाले संयम को धारण करने जा रहे हैं, वही मोक्ष मार्ग का साधन है। आपकी जय हो। इसके बाद महाराजा आदिनाथ अपना राज्य भरत और बाहुबली को सौंपकर वन गमन करते हैं। इसके दौरान उनके पिता नाभिराय और माता मरुदेवी का रो रो कर बुरा हाल होता है। भगवान बाहुबली को पौधनपुर का राजा घोषित करती हैं और वहाँ का राज तिलक उनको किया जाता है। अरहंतो मंगलम कुर्यो सिद्धा कुरुष्य मंगलम, ये राजकीय आशीष समर्पित की जाती है और स्वीकार करें। जहो जहो जहो। सौगंध तुम्हें मेरी, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ, मेरे हाल नहीं जाओ, देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने भगवान का दीक्षाभिषेक किया और मुनिश्री ने उन्हें दीक्षा संस्कार दिए। भगवान आदिनाथ जी ने पंचमुष्टि से केश लोंचकर अपने वस्त्र त्याग दिए और सौधर्म इंद्र ने उन्हें पिच्छी एवं कमंडल भेंट किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम हम सं सं तम तम जम जम जीं जीं चीं चीं राम राम दीं दीं दवद सुमति दीक्षाभिषेकं करोमि स्वाहा। या सर्व सिद्धान् प्रणिपत्य केसा नुतपाट दिव्यांबरमालभूषा त्यक्त्वा प्रव्रजात् निदात्मलब्धे सा एव देवो जिन्बिम्बो येषः। ओम नमो भगवते अरदा सद्द सामायिक प्रपन्नाय कंकणम अपनयामि थी स्वाहा, वस्त्रम अपनयामि थी स्वाहा। भगवता श्री ऋषभदेवस्य दक्षिण भागे संयोपकरणम मयूम पीचिकाम स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं भगवता श्री ऋषभदेवस्य वाम भागे शौचोपकरणम कमंडलम स्थापयामि स्वाहा। शयानिचकालम अंचेमि पूजयमि वंदामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ बुलाओ सुगमनम समाधिवर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। तो दर्शकों, आपने देखा दिल्ली के कुंद कुंद भारती प्रांगण में आयोजित हुए इस पंच कल्याणक महोत्सव के चौथे दिन संपन्न हुई तप कल्याणक की क्रियाओं को। किस तरह भगवान आदिनाथ राजपाट और घर संसार को त्याग कर वैरागी हो गए। भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक के दिन पंच कल्याणक के पात्रों ने प्रभु की तप की क्रियाओं को कितने अच्छे से प्रस्तुत किया, फिर वो चाहे पिता नाभिराय हो या माता मरुदेवी या फिर सौधर्म इंद्र। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें, जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गवाएं शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे कुंद कुंद भारती आचार्य विद्यानंद तपोवन 18B स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, सत्संग बिहार मार्ग, नई दिल्ली।